हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में एक बार फिर से आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हरियाणा वासियों को और साथ ही साथ वहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी को, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी को, राष्ट्रीय हमारे खास करके सरकार के हमारे सबके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, यशस्वी भारत के गणतंत्र के एक बहुत बड़े नायक हैं, जिनके कारण से हमारी भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का खिताब तो मिला ही मिला है। और ये जो जीतों का जो सिलसिला चल रहा है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार हम जीत रहे हैं, गुजरात में उनके रहने से लगातार जीते हैं। अब ये जो जीत का सिलसिला जारी रखा है, ये माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की कुशल रणनीति का परिणाम है। और जनता का भरोसा है भाजपा के प्रति, जनता के भरोसे पे भाजपा और हमारी सरकार खरी उतरी। अच्छा सर, जितने भी पोलस्टर्स थे, एग्जिट पोल थे, सब ने राइट ऑफ कर लिया था भारतीय जनता पार्टी को। कोई नहीं कह रहा था, किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी जादू की छड़ी है, क्या है वो एक एक्स फैक्टर? देखिए, बहुत सरल सूत्र था। कांग्रेस ने ज़रूरत से ज़्यादा एक तरह से अपने आप को प्रभावी मान लिया। उनके नेता ने भी, उनके 2 जिलों को छोड़ करके उनका कहीं प्रभाव था नहीं। पूरा बाकी जो उनके वोट बैंक के खिलाफ जितना समाज का बाकी वोट था, वो भाजपा के पक्ष में था, भाजपा के विकास पर विश्वास करता था। भाजपा ने बाकायदा सभी समाजों को प्रतिनिधित्व भी दिया और सभी प्रकार से चुनाव जैसा लड़ना चाहिए, जनता के बीच अपने काम को लेकर जाने का जो निर्णय किया, और उसका रिजल्ट आया। अच्छा सर, मतलब मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, उसमें और हरियाणा के चुनाव में कोई समानता आप देखते हैं? क्योंकि उस समय भी इसी तरह की अटकलें होती थी और यहाँ पे भी आप जीते और वहाँ पर भी जीते। देखिए, ये अटकलें इसी प्रकार की है, जैसे मैंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी की अपनी रणनीति को, हम पार्टी के चुनाव में जब भी जाते हैं तो पार्टी की अपनी जो ताकत है, उस ताकत में हमारे वोट को, हमारे वोट बैंक को, हमारे पार्टी के सिद्धांत को जनता के नीचे तक उतारते हैं और हवा में नहीं रहते। कांग्रेस हवा में थी, मीडिया में थी, हम भी चाह रहे थे कि वो जाके नीचे तो देखे। अच्छा सर, आखिरी सवाल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कि आप भी 4 जगह वहाँ पर गए, चारों जगह आपने 6 जगह गए, सॉरी, तो लेकिन आपने जीत, जो जाट बाहुल्य इलाके में भी आप गए, भिवानी में भी गए, तो वहाँ पर भी आपने, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। तो वहाँ पर कैसा माहौल रहा और क्या कारण रहे? देखिए, हमने कहा कि हमारे जो लोग लड़ रहे थे वो बड़े ईमानदारी से लड़ रहे थे, सबके बीच लड़ रहे थे, और कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे थे। कांग्रेस के लोगों ने कोई रणनीति नहीं रखी। उनके नेता राहुल गांधी जी क्या भाषा बोल रहे थे, जनता उसको पसंद नहीं करती है। तीसरी बार उन्होंने केंद्र सरकार गंवाई, फिर भी उनको समझ में नहीं आई। अब तो जश्न मनाया जाएगा सर? निश्चित मनाया जाएगा, इससे आनंद की क्या बात है। ये तो बल्ले बल्ले। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो राज्यों ने जीत का सिलसिला चालू किया है, ये आने वाले समय महाराष्ट्र और झारखंड में और ताकत से जीत के आएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।